बाप अपना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हर हाल में आपको जीना है किसके लिए? माँ बाप। ज्यादा दिन हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी का कितना 2 से 4% टाइम ये लगेगा, आप 1 से 1.5 साल बस यही डिसाइड करेगा कि पूरी जिंदगी, पूरा खानदान आपका कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। और इसी में स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत अगर आप भटक गए तो फिर कभी सक्सेस नहीं होंगे, फिर अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। लोग कहते हैं ना कि वक्त, समय जो होता है किसी भी जख्म को भर देता है, ये गलत बात है। जख्म को कोई समय नहीं भर सकता है, बल्कि हम क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। तो एक समय आएगा आपको जीवन में जाए जितना तकलीफ दिया हो, हम उस तकलीफ के साथ जीना सीख लेंगे आपको। और यही तो सिखाता है अध्यात्म, यही सिखाता है मेडिटेशन। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि रास्ते के ठोकर आपसे डरे, अरे भाई उखाड़ तो हमरे। कुछ लोग अपनी जिंदगी में अकेले रहते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। एक अच्छा इंसान तब तक रोता है जब तक वो सहन कर सकता है, लेकिन जिस दिन उसने सहन करना छोड़ दिया ना, फिर उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। जिंदगी में इंसान कब टूटता है? जब उसको कोई समझने वाला नहीं होता, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो जो इंसान आपका साथ देता है वो हर हाल में आपका साथ देगा, फिर वो बहाने नहीं बनाता है। जिसको जाने की जल्दी थी उसको जाने दीजिए, वो रोकने से भी नहीं रोकेगा। और उस टाइम जब आप अकेले होते हो ना, ये सोचकर कभी मत घबराना कि मैं अकेला हूँ, ये सोचना कि मैं अकेला ही काफी हूँ, है ना? अगर आपको लगता है कि किसी ने बहुत दुख दिया है, इंसल्ट किया है, दर्द दिया है, षड्यंत्र किए, धोखा दिया है, साला उनको कुछ करके दिखाना है ना, उनके पीछे बोलकर, उनको गाली देकर, स्टेटस रखकर कुछ होगा नहीं। एक गोल सेट करो, विश्वास करो और टूट पड़ो गोल के ऊपर। साला सपने पूरे होने तक रुकना नहीं है बॉस। और फिर देखो, जलती है दुनिया, साला जलाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, उठती है दुनिया, उठाने वाला चाहिए। इसके पास मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल है, ये इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब एक हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसका 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे, मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा जाएंगे। दर्द मिले हैं काफी मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। दर्द मिले हैं काफी मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ख्वाब टूटे हैं कई, फिर भी हमने जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी की इन सारी मायूसियों और उतार चढ़ाव में हमने अपनी उम्मीदों से नाता नहीं तोड़ा। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर, टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। अरे किसी ने सिखाया ही नहीं यार सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मन से अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो अपने मन से। आपको किसी ने ये बात सिखाई नहीं कि जब कठिनाई आएगी तो करना क्या है। सबने हमेशा आपको सिर्फ डांटा है, सही से पढ़ाई करो, टाइम पे पढ़ाई किया करो, सुबह जल्दी उठा करो। जब आपको लोग पूरी तरफ से जलील करते हैं, डांटते रहते हैं, तो आपको भी लगता है यार ये कंट्रोल मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो साइकिल जब भिड़ने वाली होती है तो हाथ पैर छोड़ के आप सोचते भिड़ ही जाते हैं, यार देखा जाएगा। वो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते जो छोटी मोटी समस्या आने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, हमारे भी जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन उस वक्त काम करना छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि आउटपुट कम आएंगे, हो सकता है कि मैं 3 घंटे पढ़ने के बाद भी उतना पढ़ पाऊंगा जितना आधा घंटे में पढ़ सकता था, लेकिन पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। और वो हम नहीं कर पाते। हर दिन तुम ये सोचते हो कि अगले दिन से तुम अब अच्छा करोगे, अब तुम अच्छा करोगे, लेकिन नहीं, हर दिन फिर वही कहानी है। हर दिन तुम आईपीएल देखोगे, हर दिन तुम सट्टेबाजी में पैसा लगाओगे और अपने जीवन को लगातार खत्म कर रहे हो। एक दिन क्या होगा, एक दिन सब लोग छोड़ देंगे। लोग तुम्हारी नाकामियों पे हंसेंगे, बुआ अलग से ताने देगी, फूफा अलग से ताने देंगे। जो लड़की तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ समझती थी वो भी छोड़ के चली जाएगी। फिर तुम्हारे पास एक और वजह हो जाएगी कुछ ना करने की कि तुम गम में हो, तुम्हें कोई छोड़ कर गया है, तुम्हें धोखा मिला है। लेकिन इन सबसे क्या होगा, तुम सिर्फ अपना काट रहे हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम किसी लायक नहीं रहोगे। तुम लोगों को मेल करोगे कि कोई तुम्हें प्राइवेट नौकरी दे दे 8,000 रुपए की, वो भी नहीं मिलेगी।
कोई भी नहीं देता, बहुत मतलबी दुनिया है। यहाँ सबको अपना बनाने की पड़ी है, कोई किसी को तुम्हारे बनाने की फिक्र नहीं है, सिर्फ सिवाय तुम्हारे माँ बाप को छोड़ करके कि वो ये सोचते हैं कि तुम किसी लायक बन जाओ। लेकिन तुम उनसे तो छोड़ो, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अपने माँ बाप से धोखा मत करो, लेकिन माँ बाप तो सेकेंडरी है, तुम अपने आप से ही धोखा कर रहे हो। एक चीज से हमेशा बचिएगा, चाहे लाइफ में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे जो कुछ हो जाए, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप हमेशा अपने आप को देखिएगा। रेस में आगे निकल जाना, रेस जीतना नहीं होता है। पढ़ाई कभी भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है जितना आपको इंस्टाग्राम की वो रील्स लगती हैं। और इसका सीधा आंसर ये है क्योंकि पढ़ाई करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ समय बाद मिलता है। गरीबी के कारण तंबाकू खाना नहीं छोड़ते लोग, गरीबी के कारण सिगरेट पीना नहीं छोड़ते हैं, गरीबी के कारण पान खाना नहीं छोड़ते हैं, तब तो पैसे आ जाते हैं। गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाया सर, गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूं सर, तो ये सिर्फ बहाने हैं। जिसको जीवन में कुछ बनना होता है वो अपने आप को सुधारता है। लड़कों ध्यान से सुन लो, अगर सपनों में सवालों के अलावा कुछ और आ रहा है, ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से, सपनों में सवालों के अलावा अगर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी पक्की। अगर कोई लड़की का सपना आ रहा है या मन डेविएट हो रहा है, इसका मतलब तैयारी पक्की। क्या हमें अभी लड़की मिलने से कुछ फायदा होगा? क्या गेम खेलने से कोई फायदा होगा? नहीं। मैं बताऊं, क्लासों में जो भी टीचर आ रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, एंजॉय करिए। आज एलवी सर आपसे क्लास देने आए, बोझ है कि मजा आ रहा है, फिर उसे एंजॉय करिए। उसके बाद घर जाके पढ़िए, उसके बाद सोचिए क्लास के बाद 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा मैं, कम से कम ये करिए। प्लीज गड़बड़ मत करिए। मैं आपका, मेरे को हालांकि ऐसी बात बोलने की, पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन तुम्हारे माँ बाप के बाद अगर कोई चाहता है ना तो मैं हूँ। तुम तो इसे मेरा स्वार्थ मान लो, चाहे कुछ भी मान। क्या बनना चाहते हो, दुनिया की नजर में सक्सेसफुल या अंदर से सक्सेसफुल? पूछो ना अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस, जहां से सेशन शुरू हुआ था कि क्यों करना है इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या करना है और कैसे करना है। अब क्यों करना है? ताकि लाइफ आपकी अंदर से अच्छी हो सके, इसलिए जीनी है जिंदगी। अरे बाहर से किसी को दिखा के क्या करोगे अंकल आंटीज? अंदर से आप कैसा फील कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 घंटे आप अपने साथ में रहते हो, तो क्या आप अपने साथ में अंदर से खुश हो, वो इंपॉर्टेंट है, या बाहर ये दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है वो इंपॉर्टेंट है? तो ऐसे समझना होता है लाइफ में, इस तरीके से आगे बढ़ना होता है। हो सकता है वो एक गरीब घर में पैदा हुआ और पूरी जिंदगी उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी एंड तक वो गरीब ही रहा। तो इसमें उसने गलती क्या करी? उसने तो बहुत मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क किया, उसने कोशिश करी, फिर भी वो गरीब ही रहा। तो इसमें गलती क्या थी? उसने सीखने की कोशिश नहीं करी उन लोगों से जो ऑलरेडी अमीर थे या अमीर है कि अमीर कैसे होते हैं। बस ये गलती करी और कोई गलती नहीं करी। इंसान के पास में एक पावर है जो जानवरों के पास में नहीं है। वो पावर क्या है? द पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ लर्निंग। कि इंसान सीख सकता है। किससे सीख सकता है? दूसरों से सीख सकता है। जिनके दिमाग लग्जरी में डूब जाते हैं वो गुलाम बन जाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। रोम के पास इतना पैसा आ गया, इसलिए जो भी सिविलाइजेशन अचीवमेंट की बहुत ऊंचाई पे चली जाती है उससे गुलाम बनने की संभावना बढ़ जाती है। जहां भी लग्जरी बढ़ेगी वहां गुलामी आएगी ही आएगी। इसलिए अफगानिस्तान को आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया, क्योंकि उसका टरेन ऐसा है कि वो देश कभी लग्जरी में आया ही नहीं। इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, क्योंकि उसका जोग्राफिकल टरेन ऐसा है। वहां लड़ना है, जीना है तो लड़ना है। एवरीवन इज अ वॉरियर। लेकिन जितनी सिविलाइजेशंस आई और अपनी ऊंचाई में पहुंची, सब मारी गई, क्योंकि एक पीक के बाद इतनी लग्जरी, एंड लग्जरी मेक्स यू वीक। लग्जरी मजा तो बहुत देती है पर तुमको कमजोर भी करती है। इसलिए तुम जितनी चीजें यूज कर सको, तो जो तुम्हारी नेसेसिटी की चीजें हैं उसके अलावा सब छोड़ दिया करो, क्योंकि जीवन में लग्जरी काम नहीं आएगी, पावर काम आएगा। सड़क कितनी अच्छी क्यों ना हो, सड़क कितनी अच्छी क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। सड़क कितनी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही